हेलो डियर फ्रेंड्स, इम्यून ऐप कुवैत का आपका ग्रीन नहीं हुआ है या कुवैत की एमओएच की साइट पर आपका अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो आपको पूरा देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। कुवैत देश में अगर आप न्यू वीज़ा के तहत आ रहे हैं और आपका कुवैत देश का यानी कि कुवैत का इम्यून ऐप जो मोबाइल में आपने डाउनलोड करके रखा है उसको जो ओपन करते हैं तो वो बूस्टर डोज की अपडेट मांगता है, या आप कुवैत की एमओएच की साइट पर जब भी आप अप्रूवल के लिए सारा फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी बूस्टर डोज की अपडेट मांगता है। तो कुवैत की एमओएच साइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और इस थंबनेल को पहचान लीजिए और इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। लेकिन अब बूस्टर डोज की सवाल आ गया। बूस्टर डोज आपका अपडेट होगा तभी आपका कुवैत एमओएच का अप्रूव होगा। अब किसी का हो गया हो तो उसकी बात अलग की, लेकिन आने वाले वक्त में लोगों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं और कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो भी रही है। अब दरअसल कुवैत की एमओएच साइट पर जब आप अपडेट करने जाते हो तो वहां पर बूस्टर डोज की सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने कोविड शील्ड का पहली डोज सेकंड डोज लिया है तो पहला तो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते, दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। तो दूसरा सर्टिफिकेट जब अपलोड करते हैं तो उसमें पहले सर्टिफिकेट यानी पहले की कोविड शील्ड की जो भी आप खुराक लिए हैं, जो भी डेट को लिए हैं, जो भी कंपनी के लिए हैं, वो सब की अपडेट सेकंड सर्टिफिकेट के साथ में अपलोड हो जाती है। फिर उसके बाद ही इम्यून ग्रीन होता है। लेकिन दोस्तों हो रहा है क्या, अब आपका बूस्टर डोज मांग रहा है। अब कुवैत देश में अगर आपको एंट्री लेना है न्यू वीज़ा के तहत, तो अगर आपके पास न्यू वीज़ा है या पुराने लोग हैं, कुवैत देश में एंट्री को लेकर के आपको बूस्टर डोज की अपडेट देना पड़ेगी। अब आप बूस्टर डोज की अपडेट जब कैसे देंगे, जब आपको बूस्टर डोज लगा ही नहीं ना। अब कुवैत देश में बूस्टर डोज बहुत ही तेज़ी से लग रहा है, लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो 6 महीने के बाद आपका अपॉइंटमेंट आएगा। आप सबमिट कर दो। वैसे कुवैत बूस्टर डोज को कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर 6 महीने के बाद आप बूस्टर डोज ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में हो और न्यू वीज़ा के तहत आ रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपका वहाँ पर 9 महीना है, यानी कि इंडियन रूल्स के हिसाब से आप बूस्टर डोज 9 महीने बाद ले सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना कि वहाँ पर बूस्टर डोज लेने के लिए सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी है, सरकारी कर्मचारी होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल का भी ज़रूरी है, आशा बहु, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, कर्मचारी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुवैत देश में आना है तो आपके लिए बूस्टर डोज का कोई ऑप्शन अभी इंडिया में नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका कुवैत की एमओएच साइट पर अप्रूव नहीं होगा, बूस्टर डोज अपडेट नहीं होगा, यानी कि है ही नहीं तो अपडेट क्या करेंगे, और इम्यून ऐप कुवैत का जो है आप मोबाइल में जो डाउनलोड करके रखे वो भी ग्रीन नहीं होगा, तो कुवैत देश में एंट्री को लेकर के आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो हुए आपके सवाल और परेशानियां। अब इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए, किस तरीके से आप कुवैत देश में एंट्री कर पाएंगे और किस तरीके से आप अपना सब कुछ सेट कर पाएंगे। अब आपको कुवैत की एमओएच साइट पर जब भी जाएंगे, कुवैत में एमओएच साइट को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा या आप चैनल पर ढूंढ लीजिएगा। तो कुवैत की एमओएच साइट पर जब आपका बूस्टर डोज अपडेट होगा तो बूस्टर डोज का जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें पहला सेकेंड यानी कि पहले वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन कब कौन सी डेट को लगी है, तीसरी वैक्सीन कौन सी डेट को लगी, वो सारी अपडेट उस बूस्टर डोज के हिसाब से एमओएच की साइट पर अप्रूवल के तहत अप्रूव हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका इम्यून ऐप भी ग्रीन हो जाएगा। अब आपको बूस्टर डोज लगी नहीं है, अब आप टिप्स एंड ट्रिक्स सुन लीजिए कि बूस्टर डोज को कैसे आप इंडिया में लगवाएं। आप इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत लगेगी और अगर सक्सेस हो गया तो नो डाउट आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको पीछे ले चलते हैं। कुवैत देश में एंट्री को लेकर के कोविड शील्ड जब आप इंडिया में लगवा रहे थे और फर्स्ट डोज लगा हुआ था, सेकेंड डोज के लिए 3 महीने का गैप मांगा गया था। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपकी वीज़े की डेट एक्सपायर हो रही हो या आपका फ्लाइट का टिकट हो गया हो या आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स है और कुवैत देश में और सफ़र करना है, कुवैत देश में एंट्री करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपने सीएमओ को एक लेटर लिखा, उसमें अपना पासपोर्ट है, अपना टिकट है, अपना वीज़ा की कॉपी है, पूरा सबमिट करके आपने जब उनको दिया और साइन कराया तो वहाँ पर आपको सेकेंड डोज 3 महीने से पहले लग गया और ऐसी कंडीशन में आप सही टाइम पे कुवैत देश में एंट्री कर पाए और आपका इम्यून भी ग्रीन हो गया। अब सवाल उठता है कि आपका बूस्टर डोज मांग रहा है और बूस्टर डोज तो भाई हम लोग को लग नहीं रहा है।
तो अगर आपको कोविशील्ड लगा है, फर्स्ट सेकंड डोज लग चुका है, बूस्टर डोज की अभी 5-6 महीना ही टाइम हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम है इंडिया का वो 9 महीने का टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी यही ट्रिक्स काम आएगी कि आप कुवैत देश में एंट्री को लेकर के आप अपना वीज़े की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, टिकट की कॉपी, और या टिकट नहीं हुआ है कोई मुश्किल नहीं ना, आपकी जो भी कॉपीज़ है उसको लीजिए और अपना कोरोना का जो सर्टिफिकेट है सेकंड डोज वाला उसको लगाइए। एप्लीकेशन में लिखिए सीएमओ को, जिस भी ज़िले में आप रह रहे हो वहाँ के सीएमओ को आप लेटर लिखिए कि मुझे ये दिक्कत है और मुझे अपने वीज़ा जो है मेरा एक्सपायर होने वाला है, या आपका जो सिविल आईडी कुवैत का अकामा है वो एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे बूस्टर डोज की खुराक चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज नहीं लगेगा तो मैं इंडिया से कुवैत देश में अपनी जॉब पर नहीं लौट सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में सीएमओ तो डायरेक्ट कर नहीं देगा, लेकिन सीएमओ के पास जाएंगे तो सीएमओ करेगा लेकिन दरअसल अपने से ऊपर से वो ऑर्डर वगैरह लेगा या कर भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है बूस्टर डोज लग सकता है। आपको वैक्सीन सेकेंड डोज लगे हुए 5-6 महीना गुजर चुका है, तो आप जो है बूस्टर डोज इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन भाई ये ट्रिक्स है, कोई एक नहीं, मतलब एक मैंने सजेशन दिया, आपको बताया कि इस तरीके से आप बूस्टर डोज के लिए अप्लाई कर सकते हो और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 9 महीने बाद नंबर आपका आएगा। वो भी 9 महीने बाद नंबर कब आता है आपका, क्योंकि सीनियर सिटीजन खत्म होंगे और भी बहुत से लोग खत्म होंगे, उसके बाद तो बूस्टर डोज का नंबर आएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप ये कदम उठाते हैं तो आप अपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, अकामा एक्सपायर होने से पहले आप सही टाइम पे कुवैत की एमओएच साइट पर अप्रूवल भी अप्रूव करवा लेंगे, इम्यून ऐप कुवैत का ग्रीन भी करवा लेंगे और सब कुछ आपका काम ओके हो जाएगा और आप कुवैत देश में एंट्री भी कर लेंगे। तो भाई जिन जिन लोगों का कमेंट आ रहा था कि बूस्टर डोज अब एमओएच की साइट पर मांग रहा है, तो भाई मैं बूस्टर डोज का आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। बूस्टर डोज कैसे लेंगे इसके लिए मैंने आपको सजेशन दे दिया। अब इस सजेशन के तहत आप चलिए, अब आप कितना कामयाब होते हो, कितना प्रोग्रेस आपके लिए मामला, मतलब कि इस सीएमओ क्या ऑर्डर करता है, सीएमओ आपको बूस्टर डोज का लिए रिकमेंड करता है नहीं करता है, वो भाई अब एक अलग का टॉपिक है, वो आप समझ लीजिए, सीएमओ समझ लीजिए। लेकिन बूस्टर डोज के एक सिस्टम है कि इसी तरीके से आप लगवा करके आ सकते हैं, लीगल तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी उनको भी दे भी सकते हैं। जिस तरीके से बहुत से लोग सेकेंड डोज की वैक्सीन लेने के लिए बहुत से सारे सर्टिफिकेट देकर के आए थे, मैंने भी अपना सर्टिफिकेट की इसी तरीके से, मेरा भी 3 महीना ऊपर नहीं हुआ था और मैंने भी इसी तरीके से सब कुछ दे करके और मैं आया था कुवैत देश में एंट्री किया था। तो अगर आपको बूस्टर डोज से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो बूस्टर डोज को लेकर के आप परेशान ना होइए, बस आप सीएमओ से कॉन्टेक्ट करिए और एक मैटर बनाइए और मैटर बना करके उनके सामने पहुँचिए और बोलिए अपनी बातों को, शायद आपका अप्रूवल वहीं मिल जाए और वो कह दे कि हाँ बूस्टर डोज जाओ भाई लगवा लो। आप लगवा लीजिए और उसका सर्टिफिकेट जो मिले तो वो सर्टिफिकेट एमओएच पर, कुवैत इम्यून ऐप पर आप अपलोड करोगे तो वो सब ग्रीन होगा, क्योंकि बूस्टर डोज जब अपडेट होगी तो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज कब कौन सी कैसे लगी सब एकदम क्लियर हो जाएगा और आप बाकायदा सही तरीके से कुवैत देश में आ जाएंगे। तो ये आपके कमेंट के आधार पर मैंने एक सजेशन के तौर पर बूस्टर डोज की अपडेट के तहत आपको ये अपडेट दी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट न जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कोई भी परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।